अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे। तो मैंने कहा आज मैं अपने प्यारे प्यारे बहन भाइयों से जो है वो गपशप कर लूँ, बातें शातें कर लूँ। तो कैसे हैं आप लोग? कैसे गुजर रहे हैं आप लोगों के दिन? कैसे गुजर रहे हैं आप लोगों के एक एक पल? उम्मीद है अच्छे ही होंगे और अच्छे ही इंशाल्लाह ताला रहें। अच्छा, मैं आज आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये है हमारा किचन, जो कि आप जानते ही हैं। और किचन का जो अभी अभी मैंने काम किया है वो सारा तो भी करके बैठे हैं। हमारी किचन में हो गई लीकेज, और लीकेज जो मैं और आपको सारी चेक करवाती हूँ। ये देखिए, ये इतना ज़्यादा काम जो है ये बढ़ गया है और इतनी ज़्यादा इसकी मुझे टेंशन लग गई है कि अब इसका हम क्या करेंगे। ये पहले भी एक दो बार हुआ था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। इस बार तो ये बहुत ज़्यादा हुआ। पहले भी ये सही करवाया था तो वो लोग जो है ना वो 50-50 हज़ार रुपया, 60-60 हज़ार रुपया मांग रहे हैं जी। ये पाइप सही होंगे, ये सब कुछ सही होगा। तो ये देखें, ये आप चेक करें, ये सारा जो है ना ये यहाँ से पानी गिरा है। तो ये सारा इधर भी गिर के, पहले भी ऐसे ही होता था। तो फिर मैंने जितने भी सारे बर्तन वगैरह इधर पड़े होते थे वो मैंने सारे किसी को दे दिए कि वो इस्तेमाल करने को दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि जो ऊपर वाले पोर्शन वाले हैं उनका भी हमारा सेम बराबर पे ही किचन है। अब मुझे नहीं पता कि ये जो पानी है किचन का ही आता है या किधर से आता है, या पाइप कैसे कैसे इकट्ठे हैं या किस तरह से है। तो फिर इधर शीशे के गिलास और सारी चीज़ें, कप वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ था। और इसके ऊपर भी जो है इतने ज़्यादा बर्तन जो है वो सारे के सारे पड़े हुए थे। ये सारा जो था बर्तनों के साथ भरा हुआ था। हॉट पॉट हो गया, थर्मस वगैरह हो गए, ग्लास हो गए, ट्रे हो गई, क्या उसको कहते हैं, जग हो गए, डिनर सेट हो गया, ये सब कुछ ना यहाँ पे पड़ा हुआ था। चिंगेरे वगैरह हो गई, हर चीज़। और यहाँ पर जो थे वो कप, मग और गिलास वगैरह पड़े हुए थे, और यहाँ पे भी बर्तन वगैरह कुछ रखे हुए थे। तो फिर मैंने जिनको दिया भी, मैंने उनको बताया कि इस तरह मेरा तो इस्तेमाल करने को दिल नहीं करता। अगर आप लोगों को चाहिए तो फिर आप लोग जो है वो ले सकते हैं, देख सकते हैं। तो जी उन्होंने कहा जी कोई मसला नहीं है, जब आपने ये सारी जगह साफ़ करवानी हो तो आप लोग हमें बताइएगा, हम खुद ही आके सारी जगह साफ़ करवा देंगे। अपनी नेबर को ही मैंने कहा था, तो कहती थी कि मैं सारा कुछ खुद ही साफ़ कर दूंगी। तो वो अच्छा घी के बड़े बड़े डिब्बे भी थे, तो आपको पता है वो कितने महंगे मिलते हैं, लेकिन वो भी थे। तो उन्होंने कहा कि सारा कुछ है ना। अच्छा, उसके अलावा ये जो जग और ग्राइंडर वगैरह होते हैं, ये वाली चीज़ें भी थी। हालांकि ये कोई नहीं देता, इतनी इतनी महंगी चीज़ें, इतनी एक्सपेंसिव आपको पता होती हैं, ज़्यादातर आसानी से वेस्ट थोड़ी होती हैं। लेकिन फिर मैंने क्या किया, टोकरियाँ वगैरह इतना कुछ, तो फिर उन्होंने कहा हम लोग सारा कुछ खुद ही साफ़ कर लेंगे, तो किसी को चीज़ें ना दीजिएगा, हमें ही दे दीजिएगा। मैंने कहा चले ठीक है। मैंने सारी चीज़ें उठाई, मैंने 2-3 लोगों को, फिर मैंने कहा अगर वो लेने पे अग्री हैं तो ठीक है, फिर मैं थोड़ी सी चीज़ें किसी को देती हूँ, किसी के काम आ जाएंगी, थोड़ी सी चीज़ें किसी के काम आ जाएंगी। मैंने यकीन कीजिए, यहाँ से ग्लास पकड़े, यहाँ से कप पकड़े, शीशे के कप थे और शीशे के गिलास थे, मग वगैरह पकड़े, इधर से मैंने सारी चीज़ें पकड़ी जितनी थी सारी। जब पेंट करवाई तो सारा कुछ साफ़ करवाया, और सारा कुछ जो था वो मैंने उनको दे दिया। और जो थोड़ा सा मुझे लगा कि ये मैं नहीं दूंगी या देखूंगी, चेक करूंगी कि कैसी चीज़ें हैं, तो ये भी दे दूंगी। अगर सही लगी तो मैं भी चलो रख लूंगी, ये भी तो इंसान है, ये भी तो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर ये कर सकते हैं तो वाई नॉट, हम लोग क्यों नहीं कर सकते इस्तेमाल। तो बस यही सोच के मैंने थोड़ी सी चीज़ें रख ली। अब देखते हैं इस्तेमाल करते हैं, देते हैं किसी को। तो फिलहाल तो मैंने रखा है कि नहीं देनी किसी को भी कोई चीज़ें। अच्छा, तो वो फिर जो सिचुएशन है वैसी की वैसी हो गई। ये सारी चीज़ें आप यकीन कीजिए, ये सारी चीज़ें गीली हो गई। ये देखिए सारी चीज़ें गीली हो गई, सारा चीज़ें जितनी भी, हालांकि डरते डरते इतनी सी चीज़ें इसके ऊपर लगाई हुई हैं कि भी कहाँ चीज़ें रखें ना, तो यहाँ पे रख दी हैं, लेकिन फिर वो सारा कुछ गीला और बुरा हाल। और यकीन करें यहाँ पे खड़े होने को भी दिल नहीं कर रहा था, और बुरा हाल हो चुका था। और सारी जगह जो है वो देखिए सारी जगह गीली वगैरह हो चुकी थी और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, इसको साफ वगैरह किया, इसको धोया, इसको सारा नीट क्लीन किया। फिर ये जो किचन है वो चलने फिरने के काबिल हुआ। खाना हम लोगों ने नहीं बनाया, नाश्ता और खाना हम लोग जो है वो 2-4 दिन से तकरीबन, वैसे तो कितने दिन हो गए बाहर से ही मंगवा रहे हैं हम लोगों ने। गैस वगैरह भी नहीं आती तो सिलेंडर पे बनाते हैं, तो हम लोगों ने वो भी जो है वो नहीं बनाया। तो वो भी हम लोग जब काम कर रहे थे तो फिर इस तरह के हालात हुए, तो हम लोग परेशान हो गए। तो फिर हम लोगों ने नाश्ते खाने जो हैं वो बाहर से ही मंगवाए, तो हम लोगों ने किचन को यूज़ नहीं किया। लेकिन ये आप हाल और हालात चेक कीजिए ज़रा, ये किस तरह के हुए पड़े हैं। ज़ाहिरी बात है कि इनके शायद वो सीवरेज वगैरह का क्या होता है, ये मसले वगैरह होंगे, कितने पैसे लगेंगे, कितना लंबा ये प्रोसीजर चलेगा। तो
तो इस वजह से इतनी टेंशन, और वो भी इतने ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग फिर ये काम अभी नहीं करवा रहे। अच्छा, ये बात यहीं पे रुक नहीं जाती, ये बात होती है यहाँ तक। ये देखिए, चेक कीजिए, ये यहाँ तक आना शुरू हो गया। ये देख रहे हैं आप सारी जगह, ये देख रहे हैं आप सारी जगह। अच्छा, और वो जगह से तो आप देख ही रहे हैं ना कि वो टिप 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 हो रहा है। और अब क्या हो रहा है, अब यहाँ से भी सारा टिप टिप हो रहा है। और आप यकीन करें, हम बेड पे भी बैठ नहीं सकते, यहाँ पे भी सारा वो पानी जो है वो गिरता है, जिसकी वजह से हम लोगों को इतनी टेंशन हो रही है। ये 2 बार पहले भी हुआ था, लेकिन ये मसला हल हो गया था। तो अभी ये मसला जो है वो दोबारा इतना ज़्यादा हो गया। मैं काफ़ी दिन से कह रही थी कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है मसला ना। तो इसकी वजह से जो पेंट भी है ना, वो भी टिक नहीं पाते, वो भी सारे जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो इतनी ज़्यादा टेंशन है। ये देखिए, ये सारा इस तरह से, सारा का सारा इस तरह से हुआ पड़ा है। इतनी टेंशन है। अब देखिए, वहाँ पे एलईडी लगी है। मुझे ये है कि ये मसला बढ़े ना। तो बस दुआ है कि इंशाल्लाह मसला जो है वो हल हो जाए, ठीक हो जाए। तो क्योंकि बुरा लगता है, बुरा तो लगता है, टेंशन भी होती है। किचन का आपको पता मामला है, किचन आपको पता है नीट क्लीन होना चाहिए, क्योंकि आपने वहाँ पे रिस्क बनाना होता है, खाने पीने की चीज़ें बनानी होती है। तो अब इस बात है कि वहाँ पर सफाई ही होनी चाहिए, चाहे छोटी जगह हो चाहे बड़ी जगह हो, लेकिन साफ़ सुथरा होना चाहिए। और देखिए क्या हाल हुआ पड़ा है, ठीक है। तो ये देखिए, चेक कीजिए आप लोग। तो ये हर टाइम आप इतना स्ट्रेस तो नहीं ले सकते ना। अच्छा, तो मैं आगे भी आपको ज़रा दिखाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर देखें, यही हालात जो हैं यहाँ पर हैं। ये देखिए आप, ये सारी जो जगह थी, ये काफ़ी ज़्यादा, वो आपको सुराख सा नज़र आ रहा होगा। ये जगह जो थी यहाँ पर भी ऐसी ही थी। तो टिप 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 कर करके वो हमारे एसी का जो स्विच है उसके ऊपर गिरता था। फिर काफ़ी लॉन्ग टाइम जो था हम लोगों ने एसी जो है वो नहीं चलाया था, कि ये ना हो कि एसी का बटन जो है वो गीला हो गया तो कोई मसला मसाइल ना हो। फिर जैसे हमें लगा कि अब ये सूख गया होगा, पानी उधर से खुश्क हो गया, तो हम लोगों ने एसी का बटन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह चलाया और एसी चलाना शुरू कर दिया। अच्छा, ये सारी ही दीवारों पर है, सारी ही दीवारों पर है, और जिसकी वजह से सारे जो पेंट है वो देखिए आप, सारे के सारे जो है ख़राब हो चुके हैं। ये आप चेक कीजिए, ये सारे के सारे जो हैं ख़राब हो चुके हैं। जाहिर है कि अगर हम लोग अब इसे सही भी करवाते हैं तो ये जो है ये काम इतना आसान नहीं है। देखने में भी आप लोगों को आसान नहीं लग रहा होगा, तो इसी तरह ही करने में भी आसान नहीं है। और आपको पता है, पैसे मांगने वाले तो ये 50-60 हज़ार तो अभी कह रहे हैं, बिना देखे, बिना पूछे, बिना बताए। लेकिन जब वो लोग चेक करेंगे, देखेंगे, बताएंगे, तो फिर दिल करे वो 2 लाख तक बात ले जाए कि जी इतने लगेंगे, इतने लगेंगे। क्योंकि पता नहीं ये पाइप का मसला है, क्या कुछ करना पड़ेगा उन लोगों को, मेन जो है वो पाइप ढूंढना पड़ेगा, या फिर पता नहीं क्या कुछ करते हैं। और आपको पता है, फिर पैसे बनाने के लिए दिल करे, हमें क्या पता कौन सी चीज़ ख़राब है और कौन सी नहीं ख़राब, तो वो कह दे नहीं इसका तो ये मसला था, इसका तो ये मसला निकल आया। तो फिर आपको पता है, जो फिर मजबूर हो, ज़रूरतमंद हो, जिसने करवाना हो, वो तो फिर कहेगा ही कि ठीक है भाई कर दो जो भी काम है इसका। अच्छा जी, चले, अल्लाह आसानी फरमाए इंशाल्लाह। तो आप लोग भी ज़रा हमें कमेंट्स में बताइएगा कि हम लोग क्या करें, इसका कोई हल है, इसका कोई हल जो है वो हो सकता है। अगर इसका कोई हल हो सकता है तो हमें कमेंट्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये बात आप लोग हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि ये क्यों हो जाता है, ये गीला क्यों है, कौन से पाइप में मसला हो सकता है और किस तरह का मसला होगा, और क्या हम लोग करवाएं तो जो इसका काम है वो भी कम पैसों में होगा और काम भी जो है वो अच्छा ज़बरदस्त हो जाएगा। अच्छा जी, बच्चों के हो रहे हैं पेपर और जो है वो बच्चे कर रहे हैं आराम। और ये देखिए माशाल्लाह एसी जो अल्हम्दुलिल्लाह वो चल रहा है और बच्चे आराम कर रहे हैं। तो आराम ही आराम में फिर मैंने सोचा कि चलो अब मैं भी थोड़ा सा जो है ना, आपको पता है भाई, फिर गर्मी भी इतनी ज़्यादा होती है, धूप भी इतनी ज़्यादा होती है, फिर शाम हो गई, अल्लाह खैर करे। तो फिर मैंने कहा थोड़ा सा अब करते हैं आराम। और ये जी इनके बैठे हुए बाबा जान, आप कुछ बताना चाहेंगे कि आखिर ये जो मसला है ये है क्या, ये कैसे होगा? क्योंकि मैं अभी सारा चेक करके आई हूँ, ये तो सारा ख़राब हुआ पड़ा और पेंट भी। और मैं इनको कितने दिन से कह रही थी कि ये मसला है, ये मसला है। बताएगा जी, मैं नहीं बता सकता। नहीं, कितना खर्चा हो जाएगा तकरीबन, क्या मतलब इसका हल क्या है? 50,000 रुपया मांग रहा था, ये बिना देखे मांग रहा था कि 50,000 रुपया। अगर हम लोग उसे कहते हैं जी अंदर आओ ज़रा देखो, ये दीवारें चेक करो, ये सेन चेक करो, टीवी लॉन्च चेक करो, किचन चेक करो, ड्राइंग रूम चेक करो, वो फिर क्या करेगा? 1-2 लाख तो क्या ही देगा? नहीं, वो तो कहेगा ये भी पाइप खराब है, वो भी पाइप खराब है। नहीं, इतने पाइप नहीं होते कि दर्जनों पाइप नहीं लगे, 1-2 पाइप ही होते हैं। पैसे नहीं फिर बनाने उन्होंने।
फिर उन्होंने हाथ चढ़ गए तो फिर देखो क्या होगा। बस आप लोग दुआ करें सच्ची, जल्दी जल्दी से ये मसला हल हो जाए। इनके बाबा को मैं कितने दिन से कह रही थी कि ये मसला है, मैं आपको कितने दिन से कह रही थी ये मसला है, आपने कहा नहीं नहीं अब तो ये सूख गया है, पेंट हुआ है, गीला है, पंखा चलेगा सूखेगा। औरत जो होती है ना, औरत वो बड़ी समझदार होती है, वो बता देती है कि क्या काम करने वाला है, क्या करना है, क्या नहीं करना। सच्ची आप बताइएगा, क्या औरत समझदार होती है कि नहीं होती? मैं इनको ये कहती हूँ, देखें औरत समझदार होती है तो माशाल्लाह घर चलाती है। तो क्योंकि मर्द भी माशाल्लाह समझदार होते हैं, सारे माशाल्लाह समझदार होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि औरत थोड़ी सी ज़्यादा समझदार होती है। वो बड़ी दिल की गहराइयों से बातं को सोचती है। मैंने क्या है कि पीछे गुत्ते जो होंगी गलत कह रही है। नहीं ले जी, बड़े कहते हैं जी क्या क्या सियाने क्या अकल जेड़ी होंदी है गुत्ती च होंदी। हाँ देखें जी, गुत्त में होती है या इसमें होती है, किसमें, पाँव में, बाकी तानु हर सियाने दी गल चली, घुटनों में होती है। चले जहाँ पे भी फंसी होती है उसकी अकल फंसी तो होती है ना, चाहे वो चुटिया में फंसी हो, औरत के गुत्त में फंसी हो या उसके घुटनों में फंसी हो, लेकिन इसका मतलब ये है कि उसकी अकल होती है कहीं ना कहीं, ऐसा है ना। आप भी मान लें कि औरत समझदार होती है, और मैं ये भी कहती हूँ कि वाकई मर्द भी बड़े समझदार होते हैं, माशाल्लाह काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो घर को एक निज़ाम से चलाते हैं। लेकिन उन्हीं पैसों में औरत जो है वो अपनी समझदारी, अपनी सूझबूझ से जो है वो पूरे सिस्टम को, पूरे निज़ाम को चलाने की कोशिश करती है। ये जो है ये बड़े मुझसे डांट खा खा के लेटते हैं, क्योंकि इनकी रूटीन है रात को 12, 1, 2, 3 बजे जागना, मोबाइल देखना। तो मैंने कहा पेपर हो रहे हैं और न्यू मोबाइल की ज़िद लगाई हुई है, तो फिर कल बार बार ज़िद के मोबाइल मोबाइल मोबाइल। तो मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, बल्कि जो मोबाइल आप लोगों के पास है उसे भी दें, ताकि बंद करके रखें जब तक जो है वो आप लोगों के पेपर हो रहे हैं। तो यहाँ पर जी ठंडे ठंडे मौसम में आराम हो रहा है, और मैं जो हूँ वो बाहर गर्मी में जो है वो काम कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों को उफ़, ये देखें ये मुझसे मोबाइल भी जो वो गिरने लगा था। अच्छा जी, ये जो है उफ़ अल्लाह, बाहर आई हूँ, वाकई बड़ी गर्मी लगी है। तो ये जो है कूलर जो हम लोगों ने चलाना बंद कर दिया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसे अब चलाएंगे ज़रा जब लगेगा कि अब गर्मी कम हो चुकी है। आपको पता है कि अभी तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ये देखिए जगह जगह से पेंट, सच्ची इतना मेरे दिल को आता है कि इतने पैसे लगे, इतना पेंट करवाया, अंदर बाहर साफ़ सुथरा करवाया, और उसके बावजूद भी ये हाल और हालात हो चुके। इंसान क्या ही करे। तो जो सारी चीज़ें हैं वो आप लोगों के सामने हैं, जितने भी आज मैंने आप लोगों के साथ अपने ये शेयर किए हैं हाल और हालात, बातें, और घर के ये पेंट, और जो है वो पानी किचन से गिरना और सारा गीला होना, और अभी रुका नहीं है। आप यकीन करें ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो बाकी ये दुआ है कि अल्लाह पाक आसानी फरमाए, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाए। अगर आप लोगों को भी पता है इसका कोई हल, कि इसका क्या हल है, कैसे ये ठीक होगा, किस तरह ये ठीक होगा, तो हम लोगों को ज़रूर बताइएगा। शायद आप लोगों के किसी मशवरे के साथ, अच्छे से कमेंट्स के साथ जो है हम लोगों को कोई रास्ता मिल जाए, और पैसे भी थोड़े कम लगें, और काम जो है वो भी हमारा आसान तरीन हो जाए। तो आज की मैं वीडियो बनाऊंगी बस इतनी सी ही, क्योंकि वीडियो बनाने का मेरा कोई मूड नहीं था, तो फिर मेरा एकदम मूड हुआ। मैंने कहा नहीं, मैं आप लोगों से ये बात ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि इस बात से मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी ज़रा कि ये मामलात हैं, तो आप लोग भी ज़रा देखिए कि इनमें क्या हल हो सकता है, तो फिर हल निकालते हैं और आप लोगों से शेयर भी करते हैं अपनी ये बातें, कि अगर किसी के साथ भी ये प्रॉब्लम चल रहा है तो उसने मसले का हल करवाया है तो वो हमें भी बताए। अगर किसी के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर किसी के साथ ये प्रॉब्लम हो सकता है और हम लोग हल करवा ले, तो हम उसके साथ ये बात शेयर करें कि हम लोगों ने इस बात का क्या हल निकाला है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। छोटी सी वीडियो, निक्की सी वीडियो हमारी होती है, और आप लोग चेक किया करें, इसे एंजॉय किया करें, बातों को सुना करें, गौर से समझा करें। और अगर हमसे कोई बोलने में थोड़ी वो हो जाती हो, गलत अल्फाज निकल जाते हो, क्योंकि हम लोगों का भी न्यू काम स्टार्टिंग में है, तो हम लोगों को भी शायद इतने नहीं समझ में आते कि कैसे बोलना है, तो थोड़ा दरगुजर कर दिया करें, और जो अच्छी बातें होती है वो ज़रा गौर से सुन लिया करें, और लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, मज़े मज़े की बातें भी शेयर किया करें, और दूसरों के साथ भी हमारी वीडियोस जो हैं वो शेयर किया करें। इसी के साथ हम लोगों को दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का ख़ास ख्याल रखें। रिश्ते जो हैं वो बहुत कीमती हैं। आपको पता है आजकल सब लोग अपनी अपनी दौड़ में लगे हुए हैं, कोई किसी की परवाह नहीं कर रहा, लेकिन जो करते हैं वो करते भी हैं, चाहे दौर कैसा भी हो। जिनको अपने रिश्तों से प्यार है, ख़ासियत उनकी पता है, तो
जो लोग समझते हैं कि रिश्तों का अदब लिहाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो ख्याल भी रखते हैं और परवाह भी करते हैं, अपने रिश्तों की इज़्ज़त भी करते हैं। मैंने कुरान पाक के तर्जुमे में पढ़ा है और आप यकीन करें कि मुझे इस चीज़ से इतना आता है कि मैंने कुरान पाक के तर्जुमे पढ़ा है कि रिश्तों का लिहाज करें, मतलब कि इज़्ज़त करना, उनका ख्याल रखना। और मेरे दिल में इतना आया कि रिश्तों की इतनी माशाल्लाह कदर कीमत है कि कुरान पाक में इनका ज़िक्र है। तो अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। हम जो गुस्ताखियाँ कर जाते हैं जाने अनजाने में, हंसी मजाक में, भूल में, नादानी में, या कुछ सिचुएशंस ही ऐसी हो जाती हैं जहाँ पे हम लोगों को बोलना पड़ जाता है, कुछ करना पड़ता है, लेकिन बेहतर यही होता है कि थोड़ा कंट्रोल हम लोग किया करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। हमें इजाज़त दें। नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छे से व्लॉग के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।